नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और हम हमारी प्रथम इकाई के अंतर्गत पढ़ रहे थे बाल साहित्य। बाल साहित्य के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बाल साहित्य का जो निर्माण किया जाता है उससे संबंधित सावधानियों को देखा था। हमने देखा कि बाल साहित्य बालकों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, उनकी योग्यता के अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि विभिन्न विधाओं से अवगत कराए ऐसे बाल साहित्य का संकलन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम उसी बाल साहित्य के अंतर्गत उसके स्वरूप को और उससे संबंधित गतिविधियों को पढ़ेंगे कि बाल साहित्य के स्वरूप, मतलब कि जो बाल साहित्य है उसके अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों से बालकों को अवगत करा सकते हैं और उनसे संबंधित कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन हम विद्यालय स्तर पर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला है कविता। कविता है वो बालकों को पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है। प्राथमिक कक्षा के बालक जो होते हैं वो कविताओं के माध्यम से अपनी सारी जो गतिविधियां हैं उनको वो करते हैं, क्योंकि कविता अगर बच्चों को कंठस्थ हो जाती है तो उससे संबंधित वो प्रश्नों के उत्तर भी दे पाते हैं, अर्थों को भी जान लेते हैं। तो कविता संकलित साहित्य में संकलित साहित्य में कविताओं का समावेश प्रमुख स्तर पर करना चाहिए। क्योंकि कविताएं बालकों को सर्वाधिक प्रिय होती है। कविताओं का स्वरूप शिक्षाप्रद तथा मनोरंजक दोनों रूपों में होना चाहिए, ठीक है। अब इससे संबंधित गतिविधि, तो गतिविधि कौन कौन सी करवाई जाती है? तो गतिविधियां कविता संबंधी आप लोग खुद सोचे कि कौन कौन सी गतिविधि एक अध्यापक है वो कक्ष में करवा सकता है, या फिर बाल साहित्य का संकलन जो किया जाए उसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जा सकती है। तो पहला है छोटी छोटी कविताओं को लिखना। छोटी छोटी कविताओं को लिखना, ठीक है। छोटी कविताएं तो लिखी जा सकती है जो भी 2 या 3 पैराग्राफ में हो, ऐसी कविताएं प्राथमिक स्तर के बालक तो लिख लेते हैं। तो छोटे कविताओं को लिखना, विभिन्न कार्यक्रमों में कविता पाठ करना, ठीक है। सभी प्रकार के जो कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर होते हैं उसमें कविता पाठ रखना। इसके अलावा विद्यार्थी विद्यार्थी को कविता चयन का अवसर देना तथा चयनित कविता का कारण पूछना।
ठीक है। विद्यार्थियों से पहला बात है कि छोटी कविताएं लिखने को दी जा सकती है उन्हें, या फिर विभिन्न कार्यक्रमों में कविता पाठ करवाया जा सकता है उनसे। और ये भी कर सकता है कि विद्यार्थियों को कहा जाए कि आप किसी कविता का चयन कीजिए। अब जब वो विद्यार्थी उस कविता का चयन करे तो उसका कारण पूछिए कि किस कारण से आपने इस कविता का चयन किया है। तो ये पहली गतिविधि थी। दूसरी है कहानी। दूसरा है कहानी। कहानी, कहानियों को सभी बालकों द्वारा महत्वपूर्ण एवं रुचिकर रूप में स्वीकार किया जाता है। महत्वपूर्ण रुचिकर रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक बालक कहानी कहने एवं सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। बालकों को यदि कहा जाए कि उन्हें कहानी सुनाई जाएगी तो वे प्रसन्नता अनुभव करने लग जाते हैं। कक्षा में ऐसी स्थिति हो कि कहानी सुनाने की बात अगर अध्यापक करता है तो विद्यार्थी बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और उन्हें पूरा जो वातावरण है वो आनंद से भर जाता है। ठीक है, आनंद की अनुभूति उन्हें होने लगती है। वह गतिविधियां कि इससे संबंधित कौन सी गतिविधियों का आयोजन करवाया जा सकता है। तो गतिविधियां, कहानी कहने के अवसर देना, कहानी कहने के अवसर प्रदान करना, कहानी कहने के अवसर प्रदान करना। दूसरा, छोटी छोटी कहानी लिखने को प्रोत्साहित करना, छोटी छोटी कहानी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा है कहानियों का संकलन करना। देखिए, मैंने जो ये 3 गतिविधियां लिखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां हो सकती है जो कि आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग इसके अंदर और भी गतिविधियां अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब है अगली जो हमारी चुटकुले। ठीक है, अन्य विधा कहें या स्वरूप कहें कि कौन कौन से स्वरूप में बाल साहित्य हम प्रदान कर सकते हैं। तो अगला स्वरूप की हम बात करते हैं तो वो है चुटकुले। क्या चुटकुलों के माध्यम से हम लोग बालकों को सिखा सकते हैं? तो हाँ, चुटकुले भी, कुछ चुटकुले ऐसे शिक्षाप्रद होते हैं, ये छोटे रूप में होते हैं जो कि बच्चों को सुनाने में भी आसानी होती है और बच्चों के अंतर्गत समझ भी विकसित हो जाती है। और इनका जो प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है वो एक अभिनय के रूप में होता है, इसीलिए बालक उसे सुनना और कहना पसंद करते हैं। चुटकुले, तीसरा है चुटकुले बालकों को
मनोरंजन की दृष्टि से, बालकों के मनोरंजन की दृष्टि से, बालकों के मनोरंजन की दृष्टि से चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं, चुटकुलों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना होता है, छात्रों का मनोरंजन करना होता है। अनेक प्रकार के चुटकुले बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, इनको प्रस्तुत करने में समय कम लगता है, इसलिए वर्तमान समय में यह बाल साहित्य का प्रमुख अंग है। ठीक है, अब है गतिविधियां। गतिविधियों के अंतर्गत विद्यार्थियों को चुटकुले लिखने को दिए जा सकते हैं। देखिए, चुटकुले लिखने को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा चुटकुले प्रस्तुतिकरण के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बालकों को चुटकुले जो संकलन है उसके भी अवसर या ऐसी कोई गतिविधि की जा सकती है और फिर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, तो बालकों को इन गतिविधियों में भाग लेने में उन्हें रुचि उत्पन्न होगी। अब है अंत में आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न। कविता, कहानी एवं चुटकुले से संबंधित गतिविधियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। ठीक है, यह है आपका गृह कार्य प्रश्न, जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से करना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।